हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। तो आप सभी का हर्षिता मेहंदी स्पेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं पतली पतली से रेफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं बता ही देती हूँ कि ये जो रेफरेंस है वो मैं सावन की मेहंदी के लिए ले रही हूँ। मतलब कि आज की जो ये वीडियो है वो सावन स्पेशल है। वैसे तो मैंने इसके पहले भी सावन स्पेशल वीडियो डाली है एक दो, बट ये जो है जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरतालिका तीज आने वाला है। अभी आने में समय है, बट वो आने वाला है। ठीक है, और सावन में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी लेडी जो है वो झूला झूलती है, खास करके मैरिड लेडी। ठीक है, तो इसलिए आज मैं ये झूले वाला मेहंदी वाला वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पोर्शन तो मतलब कि जो रेफरेंस है वो रेफरेंस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम हमारे एक्चुअल मेहंदी पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे इनकी हेयर के पोर्शन को कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, हेयर करने के बाद ब्लाउज़ तो मैंने कर ही दिया। अब इनकी साड़ी पे चलते हैं। तो दोनों साइड हमें बॉर्डर्स बनाने हैं। ठीक है, दिखाना है कि हाँ ये साड़ी का पल्लू, मतलब कि जो साड़ी का जो बाकी का पोर्शन है, क्योंकि वो जो भी झूले से नीचे वाला पोर्शन वो दिखेगा ही, तो हमें अलग अलग दिखाने के लिए हमें दो बॉर्डर्स बनाने पड़ेंगे। एक बॉर्डर्स हमारा ऊपर होगा, एक बॉर्डर हमारा नीचे होगा। ठीक है, तो ये हमारा पल्लू का पोर्शन बन गया। और इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना, बस छोटे छोटे से लाइन, रैंडमली लाइन, मतलब कि कोई इधर से ले लो कोई उधर से ले लो, इस तरीके करके हमें पतली पतली सी लाइन देनी है। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, जैसा भी हो चलेगा। तो इस तरीके से हमने हमारा पल्लू का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हमारे हिप के पोर्शन में हमें कुछ नहीं करना है, बस हल्की सी शेडिंग करनी है। और बाकी जो रहा साड़ी का पोर्शन, उसको हम लोग फिल करने वाले हैं। तो साड़ी के पोर्शन में इसके बॉर्डर में कुछ अलग डिज़ाइन करूँगी, बाकी साड़ी को पूरी तरीके से फिल करूँगी। हाँ, वीडियो आपको बहुत फास्ट तो दिख रही होगी, ये मुझे पता है, लेकिन अगर वीडियो फास्ट नहीं करती तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी चली जाती। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, वीडियो की जो स्पीड है उसको कुछ ज़्यादा ही मुझे बढ़ाना पड़ा। एक्चुअल में जो है मुझे ये मेहंदी लगाने में एक्चुअली जो वक्त लगा, मैं सही से आपको बता रही हूँ, ये करीब करीब 1 घंटे का वक्त लगा। 1 घंटा पूरा नहीं लगा, बट करीब करीब 1 घंटा के आसपास, मतलब 50 मिनट्स 53 अप्रोक्स ये लग गया। ठीक है, क्योंकि फिगर बनाने में वक्त तो लगता ही है। जितना वक्त मुझे ये हथेली पे लगा, उतना मुझे मतलब कि इनके जो है मतलब कि कलाई पे नहीं लगा। क्योंकि और मैंने हथेली से इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि इन्होंने जो ये भी कस्टमाइज वर्क है, तो इन्होंने कहा था कि मुझे मेहंदी जो है वो हथेली से चाहिए। सो मैंने हथेली से स्टार्ट कर दिया। अगर ये मुझे पहले ही बता देती कि इनको जो है मेहंदी एल्बो से चाहिए, तो मैं एल्बो से स्टार्ट करती और फिर यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट करती। बट इन्होंने पहले कहा था कि नहीं, मुझे यहीं तक लगाना है। ठीक है, और जैसे ही मैंने हथेली पूरा कर दिया, उसके बाद मैंने कहा कि ये लो आपकी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मतलब मेरे एल्बो तक लगाना है। तो पहले तो मतलब जो है मुझे मतलब डिस्कस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। फिर मैंने उनको कह ही दिया आखिर में कि ठीक है, एल्बो से आपको लगाना, मैं लगा तो दूँगी, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, क्योंकि हथेली वाले चार्जेस में मैं एल्बो तक नहीं लगा पाऊँगी। तो पहले तो उन्होंने मतलब कि मना किया। उसके बाद कहा कि ठीक है, पे कर दूँगी मैं। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, जब आप पे कर दोगे तो मुझे लगाने में कोई परेशानी नहीं है। आपने हथेली तक का पे किया था तो मैंने वहाँ तक का लगाया। अगर आप एल्बो तक पे करते हो तो मैं वहाँ तक लगा दूँगी, मुझे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे मेरे जो मेहनत के पैसे हैं वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा हथेली हो जाने के बाद मैंने उनके एल्बो तक भी लगा दिया। लेकिन जबकि मैंने पहले ही आपको बताया कि उन्होंने मुझे पहले नहीं कहा था कि उन्हें एल्बो तक लगाना है। सो ये जो पेड़ आपको दिख रहा होगा, जिसकी अभी मैं लीफ निकाल रही हूँ, मैं यहीं तक फिनिश करने वाली थी। ठीक है, इसके ऊपर मैं नहीं जाने वाली थी। एज़ बिकॉज़ कि जब कोई कस्टमर हमें कहता है कि हमें यहाँ तक लगाना है, तो थोड़ा सा आप मतलब कि अप ही जाना होता है, डाउन नहीं जाना होता है। डाउन जाने पे वो गुस्सा करते हैं कि हमने तो यहाँ तक कहा था, आपने इतना कम क्यों करा। ठीक है,
तो इसलिए हथेली से थोड़ा ये पेड़ की लीफ ऊपर गई है, क्योंकि अगर पेड़ की लीफ नहीं देंगे तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें अपने साथ करना होता है, अपनी प्राइस के साथ करना होता है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें थोड़ा सा डिज़ाइन को थोड़ा ऊपर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा पोर्शन आप बिना पैसे के फिल करवाओगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से आगे लगवाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे तो करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए तैयार हो तो ठीक है। सो मैं फिंगर के डिज़ाइन की ओर चल रही हूँ। सो क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि ऊपर भी करना है, तो यहाँ पे मैं मतलब कि उनका नाम जो है, उन कपल का नाम, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद अब मैं सारी फिंगर्स में कोई अलग से डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये उसके साथ थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। तो मैं सारे में हम्स और थोड़े से स्पाइरल्स के साथ कंप्लीट करके ये जो अपर पोर्शन है फिंगर का होता है, इसको मैं एक्चुअली फ़िल करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था फ़िल कर दो, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, यहाँ पे मुझे लेटर्स चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि मतलब खुद ही कंफ्यूज होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि उन्हें चाहिए क्या। अब मैं इतना खुल के बोल रही हूँ, सपोज़ अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो कहेंगी कि मतलब कितनी ही बुराई मेरी कर रही है, बट कोई नहीं, कहने दो। मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, जो एक्चुअली मेरे साथ हुआ मैं वही बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कि चलो पहले आप कह रहे हो कि ऐसा, फिर कह रहे हो ऐसा, तो हमें भी तो खुद पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है ना कि हमें इतना वर्क करना, उसके बाद आप कहते हो इतना, फिर इतना। तो और उसके भी बाद आप बीच बीच में अगर डिज़ाइन चेंज करो तो वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो अगर आप पहले से अगर सोच लो तो वो चीज़ बेहतर होती है। मतलब कि आपको पता होता है कि हाँ, आपको यहाँ से स्टार्ट करना, इतना काम करना, ये करना, वो करना है, आपको पता होता है। लेकिन जब आपको पहले से पता नहीं होता, और अच्छा ख़ास करके तब प्रॉब्लम होती है जब आपने आधा डिज़ाइन फिल कर लिया, और ख़ास करके हथेली का पोर्शन फिल कर लिया, उसके बाद आपको पता चले कि आगे भी करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखो बहुत सारे लोगों को ये हो जाती है कि वो मतलब कि मिसमैच ना हो जाए, डिज़ाइन ऐसा ना लगे कि बाद में ऐड किया गया हो, मतलब उससे मिलता जुलता ही डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश क्या मैंने करा है कि डिज़ाइन मिलता जुलता ही है, अलग नहीं है। लग रहा है कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग मतलब कि अगर कोई देखे तो कहेगा कि नहीं, मैंने एल्बो से ही स्टार्ट करा है, ठीक है। तो मैंने बहुत सोच समझ कर जो डिज़ाइन है उसको मैच किया, ताकि वो जो हथेली की डिज़ाइन है उससे मैच कर जाए, और किसी को ऐसा ना लगे कि वो डिज़ाइन मैंने बाद में बनाई है या मतलब कि इन डिमांड बनाई है, ठीक है। सो इतनी देर तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को बहुत पेशेंस से देखना और एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी है। और वीडियो पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और बहुत अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर देना, और नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट में बता देना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर ली सीधी सी, उस पर मैं छोटे छोटे से रेक्टेंगल मतलब कि स्क्वायर शेप के डब्बे बना रही हूँ। उसमें मैं पूरा फिल नहीं करूँगी, लाइट फिलिंग करूँगी, ताकि कलर जो है वो लाइट आए, क्योंकि यहाँ हमने लीफ जो है वो डार्क दी है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइट डिज़ाइन रखना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये इससे मैच हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस अगर जो मैंने स्क्वायर है इसको थोड़ा सा लाइट रखूँगी तो कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा, क्योंकि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। अगर आपने एक डिज़ाइन डार्क रखा है तो दूसरे को लाइट रखो, और पूरा डार्क करते जाओगी तो वो इतना मतलब मिक्स हो जाता है कि आपस में उसका जो लुक है वो अच्छा से नहीं आता है। तो अगर आपको लुक बेहतर चाहिए तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइट फिलिंग कर रही हूँ, ताकि इनका जो मतलब लीफ का कलर है वो डार्क है, और ये जो स्क्वायर शेप में हमने बनाया है इसकी जो कलर है वो लाइट है,
ठीक है। तो बैलेंस बना रहे कलर के बीच में। अब यहाँ पे मैं 2-3 लाइन ड्रॉ करूँगी एज़ यूजुअल, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे अब हम्स लेने वाली हूँ। हम्स लेने के बाद अब मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टॉप कर दूँ, लेकिन इनका कहना था कि नहीं और थोड़ा सा आगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के साथ अब मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, कुछ बड़ा सा इनका बना दिया जाए ताकि इनका और आगे ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो है लोटस और उसके कुछ बर्ड्स बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसको बनाने के बाद जो है मतलब कि इसको शेड करने के बाद इसकी फिलिंग कर दूँगी ताकि इनका और आगे वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा दूसरे कामों पे लग सकूँ। तो ये जो है अभी मैंने यहाँ पे लोटस बनाना शुरू करा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिगड़ जाए तो मैं उसे सुधार सकूँ, और अगर पहले ही डार्क कर दिया तो सुधारने की तो कोई गुंजाइश होगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले रेफरेंस ले लेती हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस मैंने देखो मैं रेफरेंस भी ले रही हूँ, साथ साथ में किसी को डार्क करते भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले से मुझे बताया नहीं कि मुझे इतना चाहिए या इतना चाहिए। बाद में ये और वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत माथा ख़राब पोर्शन होता है। फिर भी मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ इनकी मेहंदी को ड्रॉ करा और इनके कहने पे और आगे मैंने किया, ठीक है। सो कोई नहीं, होता है कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो कभी कभी झेल लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लीव्स को थोड़ा सा शेड कर दे रही हूँ। अब ऑलमोस्ट हमारा पोर्शन बन चुका है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ज़्यादा पोर्शन छोड़ा नहीं था, मेहंदी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पोर्शन छोड़ा नहीं है। और यहाँ पे मैं फिल कर दे रही हूँ और जो बाकी जो लोटस बचा हुआ है उसको थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ। सो यहाँ तक भी मेरी वीडियो को देखने के लिए फिर से मैं कह रही हूँ कि बहुत सारा थैंक यू आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको देखना अच्छा लगता है। अब स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आप मेहंदी वीडियो शेयर करोगे तो उनको देखना पसंद नहीं आएगा, तो जिनको अच्छा लगता है उन्हीं को शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। सो देखो ये हमारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पतली पतली सी लाइन दे रही हूँ, और लाइन देने के बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे से इसमें डॉट्स भी दूँगी, लेकिन उसके पहले एक यहाँ पे हमने डार्क सा लोटस टाइप ही लीफ ड्रॉ करा है, लोटस नहीं, लोटस टाइप लीफ ड्रॉ करा है। सो इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे से डॉट्स दे रही हूँ, और ये रहा हमारे मेहंदी का फाइनल लुक। सो हमारी मेहंदी को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारी चैनल पे दोबारा आइएगा और इसी तरह हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।